हेलो एवरीवन, दिस इज मी डॉक्टर रंजन सरा। आप सबका मेरे इस चैनल इंग्लिश एसेंशियल्स फॉर एवरीवन जीरो टू इन्फिनिटी में स्वागत है। ये चैनल मैंने इसलिए बनाया आप लोगों के लिए, खास करके जिनको रोजमर्रा डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी बोलने में, अंग्रेजी लिखने में या किसी के कहे हुए चीज़ों को समझने में दिक्कतें होती है। उस हेतु मैंने इस चैनल का निर्माण किया, यानी इसे बनाया। और मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताऊं, ऐसी चीज़ें दूं जिससे आप अंग्रेजी को अच्छे तरीके से फॉलो कर सके, समझ सके। तो चलिए, आज मैं आपको कुछ इंग्लिश के ही स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूं, उसको जिक्र कर रहा हूं यहां, और वो डे टू डे लाइफ में बहुत ही कार्यकारी होगा, ऐसा मुझे मानना है। और अक्सर हम लोग ऐसे बातें करते भी हैं, लेकिन सही तरीके से ये समझ नहीं पाते कि उसको इंग्लिश में हम कैसे बोले। तो इसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश का एक स्ट्रक्चर। मैं एक इजी वे स्ट्रक्चर आपको बताऊंगा जिसको आप फॉलो करेंगे, देखेंगे, और फिर आप देखेंगे कि आपका बोलना कितना आसान हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला स्ट्रक्चर जो मैं आपको दूंगा वो है कि मुझे जाना है। वर्तमान में अगर मैं कोई बात कर रहा हूं कि देखिए मुझे खाना है, मुझे जाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे देखना है, इस तरह की बातें हम लोग करते हैं। या फिर मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे खाना होता है, ऐसे भी हम लोग कहते हैं। या फिर ऐसे बोलते हैं कि मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, या मुझे जाना है। अब जिस रूप में बोले, वाक्य को आप ध्यान से समझने की कोशिश करें। मैंने क्या कहा अभी? मुझे जाना होता है, मुझे जाना पड़ता है, या मुझे जाना है। अब इसको आप अगर इस तरह की बातों को आपको बोलना है तो सिंपल सा एक स्ट्रक्चर मैं आपको दे रहा हूं। आई हैव टू गो, मुझे जाना है, या मुझे जाना होता है, या मुझे जाना पड़ता है, इसलिए मुझे जाना पड़ता है। दैट्स वाई, दिस इज वाई आई हैव टू गो। बस आपका बात खत्म। यानी ये तीनों रूप यदि आपको बोलना है, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना होता है, या मुझे जाना है, तो आप तुरंत इसको सोचें और इस तरीके से कन्वर्ट करें और वाक्य को बोल दें। आई हैव टू गो, आई हैव टू प्ले, आई हैव टू राइट। मुझे लिखना होता है, मुझे लिखना पड़ता है, या मुझे लिखना है। आई हैव टू राइट। सिंपल सा स्ट्रक्चर है। हैव टू, हैज टू। अगर थर्ड पर्सन है तो उसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में तो सिंगुलर वर्ब यानी हैज को ले लीजिए और हैज टू, ही हैज टू। उसे लिखना होता है, उसे पढ़ना होता है, उसे जाना होता है, ही हैज टू गो। उन लोगों को जाना होता है, दे हैव टू गो। आई बात समझ में? ये सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा स्ट्रक्चर है जिसको आप फॉलो करें, यूज करें, फिर आप देखें कि आपका इंग्लिश कितना यानी फ्लुएंट हो जा रहे हैं, आप किस तरीके से आप बोल पा रहे हैं। यही है इंग्लिश एसेंशियल्स। कुछ एसेंशियल्स बातों को लेकर हम यहां आएंगे और इस तरह की चीजें आपको हम यहां डिस्कस करेंगे। यहां मेरे ख्याल से आप समझ चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं। ये था प्रेजेंट टेंस में, यानी वर्तमान में अगर मैं इस तरीके से कोई बात कर रहा हूं तो, और अगर बात अतीत की होगी यानी भूत की होगी तो वहां पर हम क्या कहेंगे, किस तरीके से? इन्हीं बातों को आप चेंज कर लें। यानी मैंने क्या कहा आपको, मुझे जाना होता है, तो उसको आप कन्वर्ट करें और ऐसे बोले, मुझे जाना होता था, मुझे जाना पड़ता है, मुझे जाना पड़ता था, मुझे जाना है, मुझे जाना था। आई बात समझ में? इसको आप चेंज कर ले, और ये जो हैज टू हैव टू था ना, सिंपली उसको चेंज करके आप हैड टू में लगा दें। एक सिंपल स्ट्रक्चर हो गया, हैड टू। और हैड टू एक पास्ट टेंस में ऐसा है, चाहे आप थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ यूज कर रहे हैं, दे के साथ यूज करो, ही के साथ यूज करो, या आई के साथ यूज करो, हैड टू ही रहेगा वो। आई हैड टू गो, मुझे जाना था, मुझे जाना पड़ा, या मुझे जाना पड़ता था। जो भी बात आपको बोलना हो, मुझे जाना होता था, मुझे जाना पड़ता था, या मुझे जाना था। इतना इमरजेंसी इसलिए कोई बात आपको बताना हो कि देखिए भाई, अचानक, ऑल ऑफ अ सडन या सडनली आई हैड टू गो देयर, अचानक मुझे वहां जाना पड़ा या जाना था। हम लोग कहते हैं कि भाई मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई, या मुझे अर्जेंट काम आ गया तो मुझे अचानक वहां जाना पड़ा। सडनली आप उसको यूज करो और टक से आप स्ट्रक्चर बैठा दो, यानी सडनली आई हैड टू गो देयर आ गया। यानी अचानक मुझे शादी की पार्टी अटेंड करनी पड़ी, सडनली आई हैड टू गो टू अटेंड।
अब ये टू अटेंड मतलब वहाँ पार्टी को, जितने भी, ये बात आप लोग समझते हैं, जैसे जैसे हम लोग आगे वर्ब लगाएंगे, वर्ब का विन्यास होता है और उसको हम टू के साथ वर्ब को जोड़कर बात को आगे बढ़ाते हैं। ये सब मैं अन्य जब बातें डिस्कस करेंगे उस जरिए आपको बताएंगे। फिलहाल ये स्ट्रक्चर आप ध्यान में रखें। आगे ये बात समझ में। अब जिस तरीके से आप उसमें चेंज करो, हैड टू आपका मेन स्ट्रक्चर है, आप पर्सन्स रखो और फिर आगे का जो ऑब्जेक्ट रखना है उस तरीके से आप बात करो। फिर बात करके देखो कि आपको कितनी आसानी हो रही। किसी तरह की कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, अब तुरंत यहां पर डीएम करो। फिर मैं यहां पर आपको बताऊंगा उसके सहज और सरल तरीका। ठीक है, अब ये हो गया, देखिए प्रेजेंट पे बात किया हमने, पास्ट पे बात किया हमने, अब फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते हैं, यानी भविष्य की तरफ आगे बढ़ेंगे। और वहां पर हम क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे, उसको भी आप ध्यान से देखो। यहां मैंने क्या कहा, हैव टू यूज किया या हैज टू यूज किया वर्तमान में, वहां हमने हैड टू का यूज किया, और यहां शैल या विल के साथ हैव टू का यूज करो आप। हैज टू नहीं, भूल के भी नहीं, शैल हैव टू या विल हैव टू। आगे बात समझ में। यानी अगर आपको बोलना है मुझे जाना होता होगा, या मुझे जाना पड़ता होगा, या मुझे जाना होगा, किसी भी एक सेंस में आप अगर बात आप रख रहे हो या किसी से सुन रहे हो, किसी ने आपसे पूछा हो, आप तुरंत उसको क्या करो, चेंज करो, आप स्ट्रक्चर बैठाओ और बात को आगे बढ़ा दो। आई शैल हैव टू गो, मुझे जाना वहां होगा, मुझे जाना होगा अभी, तो मुझे जाना होगा वो चीज आपको फ्यूचर में आप ले जाएगा, तो वहां आई शैल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना होगा, या जाना होता होगा, या जाना पड़ता होगा, जो भी चीजें आप यूज करो, तो वहां पर सिंपल सा ये स्ट्रक्चर बैठाओ और इसको आगे ले चलो। आई बात समझ में, है ना आसान। तो इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर को लेकर आऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर आऊंगा, कुछ फ्रेजेस को लेकर आऊंगा जो आप बोलोगे और आपका वाक्य बोलने में आसान हो जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंग्लिश एसेंशियल्स। ओके, सो ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे यहीं पर और आपको इसी तरह के कुछ टिप्स मैं देता रहूंगा। टेक केयर।